हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड उस अपनी क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज कम्स फ्रॉम एवरी स्मॉल एफर्ट्स। ठीक है, सक्सेस जो हमारी सक्सेस होती है, कामयाबी होती है, हर छोटे छोटे एफर्ट से हर दिन जो हम छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं उससे मिलती है। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन मेहनत की और आप सोच रहे हो कि मुझे सक्सेस मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रातों रात या एक दिन या 2 दिन में किसी को भी सक्सेस नहीं मिली है। आपको कंटिन्यूटी रहनी पड़ता है। छोटे छोटे एफर्ट्स, कहने का मतलब है स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे। हर छोटी छोटी मेहनत, यानी कि थोड़ा बहुत रिवीजन, थोड़ी बहुत पढ़ाई आपको हर दिन करते आना है, तो आगे जाके आपको इसके बेनिफिशियल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो अभी कल हमने क्या क्वेश्चन किए। कल हमने दो क्वेश्चन पे हमने बात की थी। पहला ये था कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे कि इसमें हम क्या छोटी से छोटी संख्या मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक क्वेश्चन तो ये वाला कर लिया था हमने, ठीक है। और दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने क्या था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा ये था कि सर वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं कि जिसको भाग देने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको मल्टीप्लाई करना था और इस वाले क्वेश्चन में हमको भाग देना था। वह छोटी से छोटी संख्या भाग करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। और साथ ही साथ ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, यानी कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर नंबर, देखो जब आप इसको भाग करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना, तो जो वो नंबर आपको मिलेगा उसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है, यानी उसका स्क्वायर रूट भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको होमवर्क दिया था, जैसे चलिए 2645 का देख लेते हैं, या चलिए 1620 का हम देख लेते हैं, 1620 का। ठीक है, तो यहाँ आप 1620 का मैं आपको दिखाता हूँ। तो 1620 हमको बोला है, इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो 1620 का आप जब देखेंगे तो 1620 के मुझे पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आप करेंगे 2 8 16, 2 1 2 और 0, फिर 2 4 8 8। अब 1 नीचे उतरेगा, 1 छोटा पड़ जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा। 2 5 10। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो 810 से जब मैंने डिवाइड किया, 2 चौको 8, 2 4 8, ये 0, ये 1 नीचे उतरेगा, 1 छोटा हो गया ना, तो इस 0 को भी नीचे उतारना पड़ेगा। बट इस 0 को उतारने के लिए पहले यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो 4 5 10। क्लियर, तो ये हो गया। फिर 2 2 4। अब ये देखो, ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 का डिजिट रूल यहाँ लगाते हैं। 4 और 5 होते हैं 9, तो यस 9 3 की टेबल में आता है। इट मीन्स ये 3 से जाएगा, है ना, हम जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक। तो 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, बचेगा 10, 3 3 9, बचेगा 1, 3 5 15, फिर 3 4 12, बचेगा 1, 3 5 15, फिर 3 से फिर से करेंगे, 3 1 3, 3 15 14, फिर 3 5 15, फिर 5 1 5। तो हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसके फैक्टर्स हमको मिल गए 1620 के। 1 2 1 2 3 4, ठीक है, 2 4 और 1 5। तो आप देख सकते हैं 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये, बट ये √5 अंदर रह गया। तो √5 अंदर ऐसे रह गया। तो ये कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन पा रहा है कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पे √5 एक्स्ट्रा बच गया। तो इस √5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि हमें आंसर मिल गया, पहला आंसर हमें मिल गया कि देयरफॉर 1620 इज 1620 को जो है 1620 शुड बी divided by 5, should be divided by 5 to get a perfect square। एक परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए मुझे इस 1620 को किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला आंसर हमने निकाल दिया। दूसरा इन्होंने क्या बोला,
दूसरा उन्होंने बोला कि जब आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे ना तो उसके बाद जो नंबर आपको मिलेगा उसका वर्गमूल क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो चलिए, जब मैं इधर 1620 को 5 से डिवाइड करूंगा तो हालांकि मुझे इधर भी पूरे स्क्वायर रूट में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर है, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इसको जब हम कट करेंगे यहाँ पे 5 3 जा 15 1 फिर 2 5 2 5 4 जा 324 आ गया। और जब मैं इधर जो हूं इधर भी जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आप डिवाइड करेंगे आप देखेंगे 5 से 5 कट गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास बचा 324 और यहाँ मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देखोगे 324 का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, 2 का पेयर ये बाहर, 2 का पेयर ये बाहर, 2 का पेयर ये बाहर। तो ये आ गया 2 3 जा 6, 2 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। तो ये किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर। तो रूट 324 वर्गमूल किसका है, 18 का वर्गमूल है। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए, इसी का आप एक पार्ट, ये कोई सा भी 2645 आपको होमवर्क दिया था, कर लिया होगा। अभी और इस पे पार्ट पे बात करेंगे, बट पहले उससे पहले ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। अब आपसे बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। यानी कि वो छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो 4 9 और 10 से जो है डिवाइड हो जाए। क्या बोला, वह छोटे से छोटा नंबर बताइए जो 4 9 और 10 से जो है इजीली डिवाइड हो जाए। अब एक बार बताओ, वो छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर बोला है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर नंबर हटा दूं, अगर यहाँ से स्क्वायर हम बोले कि स्क्वायर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। तो इसके लिए क्या आप करते 4 9 एंड 10 के लिए, तब आप एलसीएम निकालते, है ना, एलसीएम निकालते। बट यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, हमसे पूछा गया कि स्क्वायर नंबर क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखियो एलसीएम तो यहाँ भी लगेगा ही हमको, एलसीएम तो यहाँ भी हालांकि लगेगा हमको, बट फिर भी आप देखो, पहले इसका एलसीएम निकालो, पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। देखो यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आपको 4 9 और 10 का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे हम, 2 2 जा 4, 9 ऐसे ही आएगा, और 2 5 जा 10। फिर 2 का एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2 9 5 ऐसे आएगा। फिर 3 1 जा 3 3 जा 9 और 5 ऐसे ही आएगा। फिर आगे जाएंगे तो ये 3 1 जा 3 और 5 ऐसे ही आएगा। फिर 5 1 1 1। तो एलसीएम हमें एक स्क्वायर नंबर निकालना है। स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिसके परफेक्ट पेयर बनते हैं, वही हमारा स्क्वायर नंबर होता है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 दूनी 4, ये 12, ये 36 पंजे 180। तो 180 के हमारे फैक्टर मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये 180 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो इसमें परफेक्ट पेयर नहीं बन रहे हैं। 2 3 और ये 5 अकेला, इसका हमारा एक परफेक्ट पेयर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 5 का इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, है ना। तो सेम आप क्या करोगे, अब यहाँ आप क्या कर दोगे, 5 से जो है मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो जब मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगा अपना, किस तरह से लिखूंगा, तो सर ये आपको दिखाने, तो देयरफॉर स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, और स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू 180 तो है, इसके बाद 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो 180 इंटू 900 तो 900, तो 900 वो स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों से सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर वो 900 है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, और सबसे छोटा नंबर 180 है, क्योंकि अगर 180 एलसीएम आया ना इनका, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एलसीएम, बट स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोला है तो यहाँ पे आप 900 ऐड कर दोगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोला है तो आप इसका स्क्वायर नंबर बनाओगे, 180 की स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमने पेयर बनाया, पेयर देखा, इसका पेयर 2 का पेयर है यहाँ पे, 3 का पेयर भी है यहाँ पे, बट इस 5 का पेयर नहीं है, तो एक 5 यहाँ मल्टीप्लाई करने की सख्त जरूरत थी, तो हमने 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, ठीक है। दैट इज अवर आंसर। चलिए कॉपी करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वैसा ही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। तो सबसे पहले अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इसमें भी फिर से, ठीक है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ क्या निकालेंगे हम, 8, 15 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे, 8, 15, 20, तो 2 4 जा 8, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 10 जा 20, अगेन 2 2 जा 4, 15 ऐसे ही रहेगा, और 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 15 ऐसे ही रहेगा, अगेन 5, फिर 3 ऐसे ही रहेगा, 3 5 जा 15 और 5 ऐसे ही रहेगा, अगेन 5 1 जा 5 1 जा 5, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे एलसीएम हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है अभी नहीं पता, अभी हम स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर है 2 2 4, 2 8, 5 40, 3 120, 120 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, बट हमसे पूछा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये 2 है, एक इसकी कमी है, इसके साथ 2 आना चाहिए था, इसके साथ 3 आना चाहिए था, इसके साथ 5 आना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने की कमी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 2 की कमी है, एक 3 की कमी है और एक 5 की कमी है। तो 5 2 जा 10, 3 जा 30, 30 की कमी अभी यहाँ पे हमको दिख रही है, तो 30 हमारा मल्टीप्लाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे रिक्वायर्ड, आपका एलसीएम कितना 120 आ गया ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर, जो हमारा स्क्वायर नंबर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर जो हमको चाहिए वो है 120, और कितने की कमी है, 30 की कमी है, तो आप कर दो 12 3 36, तो 3600, देखो 3600 एक स्क्वायर नंबर होता है, किसका, 60 का स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर, तो 3600, तो इसका आंसर क्या हो गया 3600। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए,
तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे और आपका पहला जो इसमें एक जो मोड या जो एक टाइप हम खत्म कर चुके हैं। अब इस चैप्टर का दूसरा टाइप हम स्टार्ट करेंगे और वो भी विद इन 2 और 3 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।